दीदी आपके लिए स्पेशल चाय। नहीं भाई, अभी मैं काम कर रही हूँ, तू पी ले। अरे पियो ना, आपके लिए स्पेशल बनवाई है। बोला ना, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है यार, तू अरे पी। इसमें वो डाला है। वो डाला है? क्या डाला है? अरे अदरक, और क्या ही होगा, अदरक और गुड़ वाली चाय बहुत बढ़िया है, एक बार पी के तो देखो। बहुत जिद करता है तू। जल्दी जल्दी, अब वो सब काम छोड़ो, ये पियो पहले। अच्छा ठीक है, तू भी ना। ये चाय मत पीना। अरे दीदी क्या हुआ, पियो ना। हाँ हाँ, पीती हूँ ना। अरे जल्दी पियो, ठंडी हो जाएगी। ग्रोली। जी मैम साहब। मैंने किचन में सब्जी चढ़ाई थी, जरा देख क्या बनी कि नहीं बनी। ठीक है मैम साहब। दीदी हाँ अब घबरा क्यों गई, चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। हाँ, पता नहीं मेरे पेट में अचानक से गड़बड़ हो रही है। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद पीती हूँ। हाँ अरे नहीं, चाय पी लीजिए ना, वो ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। और वैसे भी इसमें वो डाला है ना, अदरक और गुड़, तो पी लीजिए जल्दी। भाई, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है और चाय कहाँ भागी जा रही है। देख, मैं चाय यहाँ रख के जा रही हूँ, मैं अभी गई और अभी आई। हाँ अच्छा ठीक है, पर आके पी लेना। हाँ बाबा, आके पी लूंगी। अरे दीदी, ये चाय पी के क्यों नहीं गई? अगर ये चाय पी ली होती तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, क्योंकि मैंने इसमें जहर मिलवाया है। अब अदरक और गुड़ तो एक बहाना है, आप ये पियेंगी तो आपको सिर्फ ऊपर ही जाना है। एक बार ये पी लीजिए तो मजा आ जाएगा, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब क्या करूं, मैंने इशारा तो दे दिया है, मेम साहब समझ जाए। अगर वो नहीं समझी तो, अगर उन्होंने चाय पी लिया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी, उनको समझा तो होगा। भगवान बचा लेना मेरी मेम साहब को, वो बहुत अच्छी है, वो दिल से भी बहुत अच्छी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। पर उनका भाई इतना गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है, मुझे नहीं समझ रहा। एक प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी बहन को मारना, नहीं भगवान बचा लो। मेम साहब बहुत अच्छी है, मेरी मेम साहब, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी वजह मुझे कुछ हो जाएगा चलेगा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा? मेम साहब चाय पिएगी कि नहीं पिएगी? रोली, क्या लिखा तूने अपने पेट पे कि ये चाय मत पीना? क्यों ना पीऊं मैं ये चाय? हाँ मेम साहब, वो चाय मत पियो, उसमें जहर है। प्लीज मेम साहब मत पीना। आपने वो चाय पी ली क्या? जहर? उसमें जहर कहाँ से आया? अरे इस घर में तू, मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम तीन ही रहते हैं ना। कौन किसके चाय में जहर डालेगा? तू पागल हो गई है। अरे मेम साहब मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनो। आपके भाई ने ही मुझे कहा था कि आपके चाय में जहर मिलाने के लिए। मेम साहब वो आपसे कुछ प्यार व्यार नहीं करता है, प्लीज मेम साहब वो चाय मत पीना, कितना भी वो बोल दे। क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? नशा किया तूने? लग तो नहीं रहा। फिर क्या बोले जा रही है ये कि मेरे भाई ने जहर मिलाया है? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे मेम साहब आप कुछ भी बोल लो, मैं नशा क्यों, या पर मैं नशा वशा तो नहीं करती हूँ, आपको भी पता है। सच्ची बता रही हूँ, आपका भाई ही है जो आपको मारना चाह रहा है। उसने ना एक बार नहीं बहुत बार कोशिश की है, पर वो ऐसा सीधा बन जाता है ना कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाते हो। इसीलिए आज तो उसने ना हद पार कर दी मेम साहब। उसने मुझसे कहा अगर तूने नहीं किया ना ये, तो मैं दीदी को ना तेरे बारे में ना गलत बातें बोल के तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब मेम साहब आप ही मेरे हो करता धरता, आपने मुझे इधर रहने को दिया, कपड़े दिए, काम कर रही हो, आपका नमक खा के आपको झूठ तो नहीं बोलूंगी मेम साहब, समझो मेरी बात को। रोली तू समझ नहीं रही है मेरी बात। वो मेरा भाई है और मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरा सौतेला भाई है। सगे भाई से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, बहुत प्यार करता है वो मुझे, और मैं भी जान छिड़कती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है।
अगर आपको आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तो एक काम करिए, आप है ना वो चाय पिए और है ना मरने का नाटक कर दीजिए। उससे कैसे ना, वो जो भी उसके मन में रहेगा ना वो तो उगल देगा, उसको तो लगेगा कि आप मर गए हो। उससे तो आपको असलियत पता चल जाएगी ना। और अगर ये झूठ रहा ना तो मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रोली, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत यकीन करती हूँ। लेकिन अगर तू इतने यकीन से कह रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा ही। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मान के वो चाय पीती हूँ और मरने का नाटक करती हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेम साहब देखो, मैं ना, आप है ना बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे को जरूरत के टाइम पे पैसे भी दिए, मेरे घर पे इतनी दिक्कत हुई थी, मेरे माँ बाप को आपने पैसे भी भेजे। और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दी। मेम साहब देखो, आप पे कुछ पढ़ने से पहले मैं मेरे पे ले लूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मेम साहब। बस मेम साहब आप संभल के रहिएगा, ठीक है? वो भाई नहीं, शैतान बन गया, शैतान। नहीं रोली, देख, मैंने तेरे लिए थोड़ा बहुत किया, कभी तेरी जरूरत हुई तो पैसे दे दिए, एक आध साड़ी दे दी, और उसके बदले में तू मेरी जान बचा रही है। और अपने भाई को तो मैं बचपन से पालती आ रही हूँ और वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। हे भगवान, क्या कर रहा है तू ये? अच्छा मैं अभी जाती हूँ, ज्यादा देर यहाँ रुकी ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ मेम साहब, ठीक है ठीक है। और सुन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई है। आज दुनिया में साबित हो गया कि अपनों से ज्यादा ना पराये अपने बन जाते हैं। अरे मेम साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं क्यों थाली में छेद करूंगी। और रोली दगाबाजी नहीं करती अगर जिसने उसकी इतनी मदद की हो तो। तू बहुत अच्छी है, भगवान करे हमेशा खुश रहे तू। चल अब मैं चलती हूँ। ठीक है मेम साहब, देख लेगा नहीं तो। थैंक यू सो मच। अरे ठीक है। हे भगवान, मेम साहब तो मेरी बात समझ गई है। बस मेम साहब को ना अपने भाई की असलियत सामने आ जानी चाहिए, उसका असली चेहरा दिख जाना चाहिए, बस मेरे मेम साहब बच जाए। हे देवा, बचा लिया तूने आज तो। देखो, मेरी पूरी चाय खत्म हो गई और अभी तक दीदी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे कहाँ रह गई थी आप? कितना टाइम लगा दिया? अरे वो पेट में गड़बड़ हो गई थी, लग गया टाइम। अब जल्दी से पियो ये। हाँ पापा, पीती हूँ। वैसे दीदी, चाय कैसी है? अच्छी है, अदरक थोड़ा सा तेज लग रहा है। अरे वो गुड़ भी था ना साथ में। क्या हुआ दीदी? कुछ चुभ रहा है मुझे गले में। क्या चुभ रहा है? कहीं दवाई की जरूरत तो नहीं है ना आपको? नहीं, लेकिन चाय कुछ अजीब है। क्या हुआ? कुछ और भी डाला था क्या? तूने कुछ मिलाया क्या इसमें? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे कुछ मिला सकता हूँ? दीदी दीदी मैं भी किन्हें बुला रहा हूँ, अब तो ये बिल्कुल नहीं उठेगी। हाँ, अब मेरी बला टली। कितने टाइम से राह देख रहा हूँ कि ये चाय कब पियेंगी। वॉशरूम जाना है, पेट खराब है, परेशान कर दिया यार। वैसे ना, आपको पता है दीदी, मैं ना बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब आपकी किसी भी चाय, खाने पीने, किसी भी चीज में जहर मिला के आपको मार डाले, ताकि आप मरे और ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप ने जो गलती की है 2 शादियां करके, वो गलती मैं दोहराऊं अपनी सौतेली बहन को ये सारी प्रॉपर्टी देके। ना बाबा ना, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे बाप ने ना मेरे लिए बनवाई है, ना कि किसी सौतेली के लिए। मेरे बाप ने गलती की, मैं वैसा नहीं हूं। और मुझे पता है आप भी ना मन में यही सोच रही होंगी
कि कब आप मुझे मारे और कब ये प्रॉपर्टी आपके नाम हो। लेकिन नहीं, देखो मैंने ही पहला कदम उठा लिया। अब आप मर गई, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी अब मेरी हुई। और वैसे भी बहुत किचकिच करती थी, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ, उससे मत मिलो। अरे मेरी भी की जिंदगी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब देखो तब परेशान कर दिया था। आप ना सौतेली बहन थी, सौतेली। मेरी कोई माँ वहां नहीं थी। मेरी माँ कितनी प्यारी थी, पर मेरे बाप की एक गलती की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब ना आपकी लाश को ऐसा गायब करूंगा कि कोई ना आपका वजूद भी नहीं ढूंढ पाएगा। इतनी तकलीफ मत कर भाई। दीदी आप जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। तो ये है तेरा असली चेहरा? हाँ, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, और तू क्या कर रहा था? मेरी ही जान का दुश्मन बन गया। शर्म नहीं आई तुझे? और क्या सौतेला सौतेला लगा रखा है? बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा के जाने के बाद तुझे अपने छोटे भाई ने अपने बच्चे की तरह पाला, और तू मेरी जान का दुश्मन बन गया। अरे तुझसे अच्छे तो पराये लोग होते हैं। वो काम वाली रोली कुछ नहीं लगती ना वो मेरी। सिर्फ इस घर का उसने नमक खाया है, और उस नमक का उसने फर्ज अदा किया। आज उसने मुझे सच बता के मेरी जान बचाई है, और तू इतना नालायक निकलेगा ना कभी नहीं सोचा था। क्यों किया तूने ऐसा? सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए ना? हाँ, अरे मैं ये प्रॉपर्टी अपने सीने पे लेके जाती क्या? आधी तेरी थी। और थोड़ी देर पहले क्या बोला तूने मुझसे कि मैं तुझे कहीं भी आने जाने से रोकती हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलने देती, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, इस बात की पूछताछ करती हूँ। तो भाई वो सब मैं इसलिए करती हूँ जिससे मुझे पता चले कि तू सही लोगों के बीच में है या नहीं। कहीं तेरी संगत गलत तो नहीं हो रही, कहीं लोग तेरा फायदा ना उठा ले, तू बुरे नशे में ना फंस जाए, और लोग तुझसे साइन करा के ये प्रॉपर्टी अपने नाम ना करा ले। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया था नालायक, अपने लिए नहीं। मम्मी पापा मेरे ऊपर छोड़ के गए थे तुझे, और तू मुझे ही मार रहा था। बहुत बढ़िया। दीदी मैं अब क्या बोलूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ना मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करने चला था। क्या नहीं पता तुझे? बच्चा था तू। हाँ, सही गलत के बारे में नहीं पता, किसको जहर दे रहा है ये नहीं पता, जान से मार रहा था तू मुझे, और ये कह रहा है कि नहीं पता। इतना इनोसेंट बन के दिखा रहा है ना आप। थोड़ी देर पहले हैवानियत दिख रही थी तेरे चेहरे पे। तू जानता है ना अच्छे से कि उम्र हो गई है मेरी, शादी नहीं की मैंने। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। क्योंकि शादी करके मैं तो अपने घर चली जाती, अपने पति का घर बसाती, उसके सपने पूरे करती, लेकिन तू मेरी जिम्मेदारी था। मम्मी पापा इतना सा छोड़ के गए थे ना, इतना बड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि बड़े होने के बाद तू मेरी जान ले ले। अगर रिश्ते ऐसे होते हैं ना तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते। और सौतेला, तुझे इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आई कि रिश्तों में सौतेला और अपनापन नहीं होता। रिश्ते सिर्फ रिश्ते होते हैं, उनको दिल से निभाया जाता है। लेकिन भाई यहाँ तूने दिमाग चला दिया, और जिन रिश्तों में दिमाग का यूज होता है ना वो रिश्ते कभी नहीं चल सकते। और अच्छा हुआ कि तेरा ये चेहरा मेरे सामने आ गया। अब माफ कर दे मुझे, जितना बड़ा कर सकती थी, जितना संभाल सकती थी संभाल लिया। अब तू अपने अच्छे बुरे का ध्यान रख सकता है। अब तू ये ध्यान रख सकता है कि किसको मारना है, किसके साथ रहना है। बहुत समझदार कर दिया मैंने तुझे। अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। नहीं दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे नहीं पता था कि आप मुझे सगे भाई से भी बढ़कर मानती हैं, और मैं आपको सौतेली सौतेली समझता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे वो क्या था ना कि पापा ने दूसरी शादी की तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, और आप साथ में आई तो मुझे ज्यादा दुख होने लगा कि ये प्रॉपर्टी दो लोगों में बट जाएगी। क्योंकि मैं पहले से अकेला था ना, तो मुझे लगता था कि सिर्फ प्यार मुझे ही मिलेगा, ये सारी जायदाद मुझे ही मिलेगी। और फिर जब आप आई तो मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा, और इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। अरे पापा ने दूसरी शादी की थी, इस बात का दुख मुझे भी था। मेरे लिए तू भी सौतेला ही था। इस बात का दुख मुझे भी होना चाहिए था ना कि अगर मैं अकेली औलाद होती तो ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी होती। और भगवान की दुआ से मैं बच गई, वरना तूने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी ना मुझे मारने के लिए। तो यहाँ से जा सकता है। और हाँ, घबरा मत। शायद इसलिए हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। नहीं, मैं तेरा हक नहीं मारूंगी।
ये आधी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम करती हूँ। बस मैं तुझे इस घर में और नहीं झेल सकती, तू निकल जा यहाँ से। दीदी नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं कर सकती भाई, चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज मैं बच गई, कल को तू फिर ये कदम उठाएगा, क्योंकि ये गंदगी तेरे दिमाग में पैदा हो चुकी है तेरी गलत संगत की वजह से। मरना नहीं चाहती भाई मैं, निकल जा यहाँ से। दीदी प्लीज। प्लीज भाई तू जा यहाँ से। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, बचपन से लेकर जवानी तक इसकी एक एक चीज का ध्यान रखा। सच कहा है किसी ने, इस प्रॉपर्टी की वजह से ना लोग अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। बाप बेटे की जान का दुश्मन, भाई बहन की जान का दुश्मन, सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी की वजह से। और वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ना अपने रिश्ते खो जाते हैं। अगर रिश्ते ऐसे होते हैं ना, नहीं चाहिए।